नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट 1 है और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, AP 3 1 माइनस 3 के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सार्व अंतर D क्या होगा। तो प्रथम पद A और सार्व अंतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। आप लोग को पता है, ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हमारे पास जो सूची दिया हुआ है वो क्या है, 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। जो ये 3 है, पहला जो प्रथम पद है उसी को, जो 3 है वो हमारा क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर क्या होता है, दो पदों का डिफरेंस होता है। ठीक है, दो पदों का डिफरेंस होता है। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल टू क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, A1, ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 है, A1 है, 1 है, A2 है, -1 है, A3 है और -3 है, ये A4 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इस सूची में ये सब पद का नाम है। ओके, पहला पद जो पहला रहेगा उसको A1 कहेंगे या A कहेंगे, A1 को ही A कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब आगे चलिए, हम लोग को डिफरेंस मतलब हम लोग को सार्व अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग A2 माइनस A1 कर लेंगे। तो A2 की जगह पे क्या है, A2 की जगह पे 1 है, तो 1 माइनस जब 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। तो हम लोग को प्रथम पद क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद होगा, ए के जगह पे क्या होगा, 3 होगा और डी के जगह पे क्या होगा, -2 होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से कि AP -5 -1 3 7 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर D क्या होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग अपने से करके कमेंट बॉक्स में 2 नंबर के आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद A 4 और प्रथम अंतर D -3 है। ए आप लोग को दिया हुआ है 4 और अंतर डी क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा। तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप लोग याद रखे हैं, A प्लस डी। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है उस चीज़ के लिए थोड़ा सा समय लेंगे, एक बड़ा फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, A1 इक्वल टू A प्लस n-1 डी। ठीक है, ये अगर आप याद रखिएगा तो सभी पदों का आप लोग आंसर आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा पद बोला है तो n के जगह पे क्या करेंगे, n के जगह पे 2 रख लेंगे। ठीक है, a प्लस n के जगह पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे, -1 करेंगे और यहाँ पर क्या है, बाहर में d है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A प्लस, और 2 में से 1 को घटा दीजिएगा, 1 बचेगा, 1 को d से गुना कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, d मिल जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार होगा, A2 इक्वल टू A प्लस डी लिखेंगे। अगर हम लोग से A4 पूछा जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो संख्या रहेगा वहाँ से 1 घटाकर यहाँ पर ही लिखेंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा गया था, A2 ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो हम लोग क्या फॉर्मूला याद रखिए, A प्लस डी। अब A की जगह क्या है, 4 है, प्लस -3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर 0 है। प्रथम पद क्या है, -2 है और सार्वंतर क्या है, 0 है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिनको समझ में आ रहा है वो लोग आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लाइव क्लास आज होने वाला है शाम में, वो लाइव क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, AP 2 6 10 और 15 14 का सार्वंतर क्या होगा। अच्छा, एक काम और करते हैं हम लोग, इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं ताकि आप लोग मिला सके, आप लोग सही आंसर ला रहे हैं गलत। 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा -5 4। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, करके देखिएगा इसको। ठीक है, 4 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है, जो लोग आंसर कीजिए, आंसर को जो सही आंसर करेंगे उनका आंसर को पिन आउट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, AP 2, 6, 10, 14 का सारवंतर क्या होगा। इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, सारवंतर। ठीक है, तो क्या कैसे निकालते हैं हम लोग सारवंतर, आप लोगों को पता है। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 कर लीजिए। तो A2 के जगह पे क्या है 6 है, 6 लिखिए, माइनस A1 के जगह पे क्या है 2 है, 2 कीजिए, घटाइए, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सारवंतर क्या होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, AP 4, 10, 16, 22 का सारवंतर क्या होगा। चलिए बहुत ईजी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और जो लोग सही आंसर करेंगे उन्हीं का आंसर को पिन आउट किया जाएगा, और पहले करना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर हो सकता है। तो जो सारवंतर उसका हो सकता है 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन AP है। अब AP कौन होगा आप लोगों को पता है, जो जिसका डिफरेंस कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 का डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन 8 और 4 का डिफरेंस क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। 16 और 8 का डिफरेंस क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। तो इसका डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, सब अलग अलग डिफरेंस है, तो ये हमारा AP नहीं कहलाएगा। चलिए अगला को चेक करते हैं। 3 और 1 का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। 7 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। मतलब इसका जो भी डिफरेंस वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन है मतलब ये क्या होगा AP होगा। ओके, अगला को चेक कीजिए। 25 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 होगा। ठीक है, 125 और 25 का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, और 625 और 125 का डिफरेंस निकालिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये शायद आप लोग का 500 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 500 के आसपास आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंस सबका अलग अलग आ रहा है, कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे AP नहीं है। तो AP कौन हो जाएगा, AP हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी AP का प्रथम पद 10 और सारवंतर 10 हो तो AP का दूसरा पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर वही हम लोग को तरीका फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर सारवंतर बता दिया गया है और आप लोग से दूसरा पद पूछा जा रहा है, A2 पूछा जा रहा है। तो A2 के लिए क्या लिखते हैं A + D लिखते हैं। A की जगह पे क्या है 10 है, D की जगह पे क्या है 10 है, 10 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि AP -10 -6 -2 और 2 का अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस को पता करना होगा। आखिर में इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सारवंतर क्या है। प्रथम पद आप लोग को दिख रहा है क्या है, प्रथम पद -10 है। ठीक है, -10 है। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करेंगे तो -6 में से माइनस करेंगे किसको, -10 को माइनस करेंगे, क्या आएगा -6 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा +10। तो कितना बन जाएगा ये +10। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर आप लोग को 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका सारवंतर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो प्रथम पद इसका क्या होगा -10, सारवंतर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब दूसरा पद बोल रहा है पता करने के लिए, तो ये अब अगला पद 1 सेकंड, यहाँ पर 4 पद बता दिएगा, आप लोग को 5वां पद पता करने के लिए बोल रहा है। तो 5वां पद पता करने के लिए क्या करेंगे A5 करेंगे। ठीक है, तो A + 4D करेंगे। ठीक है, A + 4D, A की जगह पे -10 + 4 और D की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, 4 को 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो -10 + 16 कितना मिलेगा आपका आंसर, यहाँ पर आप लोग को 6 आंसर मिलेगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D लिखिए। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर हल देख लीजिएगा इसका। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हल क्या हो जाएगा 3/2 है, 1 सेकंड, सूची पहले देख लीजिए। 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। तो यहाँ पर जो प्रथम पद होगा वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा 3/2। ठीक है, और सारवंतर क्या होता है A2 - A1 होगा, ये A2 - A1 होगा। तो A2 की जगह दूसरा पद माइनस प्रथम पद होगा। तो दूसरा पद की जगह पे क्या है 1/2 है, अब प्रथम पद की जगह पे क्या है 3/2 है। चलिए घटा लीजिए, भिन्न का घटाव कीजिएगा, आंसर आएगा आपका। ठीक है, 2 और 2 का लसन निकालिए, क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 2 से भाग कीजिए 1 मिलेगा, 1 को 1 से गुणा कीजिएगा 1 ही रहेगा।
ठीक है, 2 से 2 को भाग कीजिए, 2 1 मिलेगा, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 में से -3 को जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, -2 मिल जाएगा। ठीक है, -2 मिल जाएगा। अब -2 नीचे में क्या है, 2 है, 2 से 2 को काट दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके साथ एक माइनस रहेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जब प्रथम पद 10 और सारवंतर 10 दिया हुआ है। प्रथम 4 पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो हल देख लीजिएगा, प्रथम पद हमारे पास ए, जिसको प्रथम पद को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से, सारवंतर को डी से। ठीक है, प्रथम पद 10 है और सारवंतर भी डी है, डी भी 10 है। ठीक है, अब प्रथम पद A1 क्या होगा हमारे पास, A1 A = 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए A2 क्या होगा, A + D, आप लोगों को पता है फॉर्मूला, 10 + 10 करेंगे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। A3 कैसे लिखेंगे, A + 2D, तो 10 + 2 गुना, और D के जगह पे क्या है, 10 है। 1 सेकेंड, D ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे D के जगह पे क्या है, 10 है, तो D के जगह पे केवल वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। 10 रखेंगे, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 2 को 10 से गुना कीजिएगा, 20 मिल जाएगा। तो 10 और 20 को जब जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। A4 निकालने के लिए A + 3D करेंगे, 10 + 3 × 10, और 10 + 30 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 4 पद कौन कौन सा हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जो लोग नोट नहीं करे वो लोग जाकर वेबसाइट से नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर 10वां पद पूछा गया है, तो यहाँ पर ए क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और सारवंतर डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे पद से प्रथम पद को घटा देंगे। ठीक है, तो प्रथम पद के जगह पे क्या है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर है, तो प्रथम पद के जगह पे 2 है, दूसरा पद के जगह पे 7 है, 7 में से 2 घटाइएगा 5 मिल जाएगा। और एन का मतलब क्या है कि कौन से पद बोल रहा है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 10वां, एन के लिए हम लोग, एन मतलब वो पद हमको नहीं पता है, तो एन = क्या कर लेंगे, 10 लिख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही नोट करके बनाइएगा, आप लोग को ऐसे ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब एन के जगह पे क्या, एन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पे 10 रखेंगे। ठीक है, तो A10 करेंगे, तो A10 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ए के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ए के जगह पे क्या दिया, 2 रखा हुआ है। ठीक है, एन के जगह पे 10 रखेंगे। ठीक है, -1 करेंगे, डी के जगह पे क्या है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, डी के जगह पे यहाँ पर ये गलती से हुआ है। ठीक है, तो डी की जगग पे क्या होगा, 5 हो जाएगा। 2 + 9 × अब 10 में से 1 घटाइएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 × 5 कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 2 + 45 हो जाएगा। ओके, 2 + 45 हो जाएगा। और 8 × 10 आपको कितना मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। 45 में 2 जोड़िएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः 10वां पद हमारा क्या होगा, 47 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगला आंसर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस AP का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 और सारवंतर कितना है, 10 है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए। प्रथम पद कितना है, 9 है, सारवंतर कितना है, 10 है, और पद कौन सा ज्ञात करना है, 12वां। ठीक है, अब यहाँ पर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एन की जगह पे क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, 12 रखेंगे। ठीक है, 9 + 12 - 1 × 10। ठीक है, डी की जगह पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। अब 9 प्लस यहाँ पर 12 में से 1 घटाइएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 10 से गुना कर दीजिए, तो 9 + 110 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस, अब 11 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो 110 मिलेगा, और 9 में 110 को जब जोड़िएगा तो 119 मिल जाएगा आपको आंसर। तो 12वां पद कितना है, 119 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ से नोट कर रहे हैं वीडियो से बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं यहाँ से वो लोग जाकर वेबसाइट से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, A = 5, D = 3 और AN = 50 दिया है, तो N ज्ञात करें। N क्या होगा आप लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, A = 5 दिया हुआ है, D = 3 दिया हुआ है, और AN = कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर AN की जगह पे क्या दिया है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, ए की जगह पे 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे। एन नहीं दिया हुआ है, n - 1 करेंगे। ठीक है, और डी की जगह पे 3 दिया हुआ है, लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा,
50 ये 5 इधर प्लस में तो बराबर की इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 50 में से 5 को घटा दीजिए। ठीक है, n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन, और यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा। ओके, अब 50 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 3 जो है इसके साथ क्या है, गुन्ना में है, उसको हम लोग बराबर की इधर लेकर आएंगे तो उसका भी चिन्ह बदलेगा, तो गुन्ना से वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 45 से अब हम लोग क्या करेंगे, 45 को 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से काटेंगे 45 को कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए n माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो n माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, तो 15 इक्वल टू n माइनस वन करेंगे। ठीक है, तो 15, अब यहाँ पर n वन जो है वो माइनस में है, उसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस वन कर लेंगे बराबर n। अब 15 प्लस वन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इक्वल टू n हो जाएगा, तो n बराबर आपको कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हल क्या है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची क्या होगा। तो 2 अंकों का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, ये आप लोगों को पता है। अब 2 से 3 से जो विभाज्य होगा वो 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, कौन होगा, 12 होगा। ठीक है, उसके बाद 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, 27 होगा। ठीक है, और आखिरी में क्या संख्या मिलेगा, 99 भी 3 से विभाजित होगा। ओके, अब प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। ए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए यहाँ पर हम लोग को सूची तब तैयार हो गया, तो यहाँ पर ए कितना है, 12 है। ठीक है, अब हम लोग को डी पता है, डी अगर ज्ञात करना चाहते हो तो ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू से, लेकिन आपको डी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। डी इक्वल टू आप डायरेक्ट 3 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 3, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर पहले ही बोल रहा है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ए एन यहाँ पर क्या है, अब इतना टोटल संख्या पूछा जा रहा है कितना है। अब आखिरी पद आपका कितना है, 99 है। ठीक है, तो ए एन आपको यहाँ पर क्या कीजिएगा, 99, ए एन 99 कीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन के जगह पे क्या रखेंगे, 99 को रखेंगे, ए के जगह पे क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, एन माइनस वन करेंगे, और डी के जगह पे क्या आया हमारे पास, 3 आया तो 3 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 12 जो है प्लस में, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, 99 में से 12 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए एन माइनस वन यहाँ पर 3 रहेगा। अब 87 को क्या कीजिए, 3 से काट दीजिए, कैसे काटिएगा, 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, यहाँ से 2 बचेगा, 2 7 को दे दीजिए, वो 27 बन जाएगा, 3 नवा 27। ठीक है, एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 29 है, 29 एन माइनस वन, अब इधर ये माइनस वन में इधर लेकर आएंगे प्लस वन में हो जाएगा, तो 29 प्लस वन कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस बताया गया। जो क्वेश्चंस आप लोग से पूछा गया उसका आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाता है तो आंसर जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो लोग क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं, जो लोग आंसर नोट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि इस टाइप का आंसर अगर आप लोग यहाँ पर धुंधला किसी कारणवश अगर आप लोग यहाँ से नहीं नोट कर पा रहे तो आप लोग वेबसाइट से जाकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।